हरियाणा में शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने के मकसद से सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। इसके तहत 13 जिले की 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, सीवरेज, जल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि यहां विकास कार्य करवाए जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनअधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि बीजेपी सरकार में कुल 1673 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। इन 210 कॉलोनीज को मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त और जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के लिए काम की निगरानी करती है। अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब अगर कोई अवैध कॉलोनी विकसित होती है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है ताकि लोग सस्ते मकान ले सकें। सरकार की कोशिश यही है कि लोग नियमित कॉलोनियों में ही अपने मकान बनाएं। हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुलाई महीने में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 12 जिलों में हुए फसली संपत्ति, पशुधन और वाणिज्यिक संपत्तियों समेत तमाम भारी नुकसान के लिए नागरिकों को मुआवजा दिया। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 34,511 किसानों को मुआवजे के रूप में 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपए की राशि दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को दिए गए मुआवजा राशि में 49,197 एकड़ का वो क्षेत्र भी शामिल है जिसकी फिर से बिजाई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का ऐलान पहले ही किया गया था। उन्होंने कहा कि आज दिए गए मुआवजे में कपास की फसल शामिल नहीं है, इसका सर्वे अभी चल रहा है। जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और जो कि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान के लिए 6 करोड़ 70 लाख 97 हजार 277 रुपए की मुआवजा राशि अनुमोदित की गई। इसे जल्द जारी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के सत्यापन और प्रभावित लोगों को समयबद्ध तरीके से मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। जुलाई महीने में हरियाणा के 12 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा के साथ यमुनानगर में 1469 गांव और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। बाढ़ को देखते हुए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान के अलावा पशुधन, घरों, शहरी
और ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक संपत्तियों की क्षति, कपड़ों से लेकर बर्तन और अन्य घरेलू सामान की क्षति तक को शामिल किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लोगों को टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया। इस अहम फैसले के तहत 8 और टोल प्लाजास को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की गई। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।